हेलो मित्रों, आप सभी का अपने चैनल वीएम टीचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य में सूरदास के जीवन के विषय में पढ़ेंगे। सूरदास का जीवन परिचय जो है, सूरदास का जन्म सन 1478 ईस्वी में माना गया है। इनका जन्म मथुरा के निकट रोनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही नामक स्थान को भी माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के जो है शिष्य जो हैं सूरदास अष्टछाप के कवियों में इनका सर्वाधिक प्रसिद्ध नाम है। वो मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्री नाथ जी के मंदिर में घूम घूम के भजन और कीर्तन गाते रहते थे। सूरदास जो हैं भगवान श्री कृष्ण के जो हैं अनन्य उपासक थे। ये ब्रजभाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि भी माने जाते हैं। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट भी माना जाता है, क्योंकि जैसा वात्सल्य रस का वर्णन श्री कृष्ण का उन्होंने किया है, वैसा अन्यत्र कवि किसी ने भी नहीं किया है। उन्होंने शांत रस और श्रृंगार रसों का भी बड़ा ही मर्मस्पर्शी वर्णन किया है। हिंदी साहित्य के आकाश में महाकवि सूरदास की ख्याति सूर्य की तरह देदीप्यमान और चमकदार है। सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास और कवि खद्योत समझते करत प्रकाश। सूर के भाव चित्रण में वात्सल्य भाव को श्रेष्ठ कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी लिखा है, सूर अपनी आँखों से वात्सल्य का कोना कोना छान आए हैं। सूरदास के मुख्य 3 ग्रंथ हैं, सूरसागर, साहित्य लहरी, सूरसरावली। इनमें से सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। फिर भी सूर्य को लोग कुछ मान्यताओं के अनुसार अंधा मानते हैं। बताइए, सूर्य की ऐसी उन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार की रचना की है, तो सूर्य को कैसे अंधा माना जा सकता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के कवि माने जाते हैं। उन्होंने ब्रजभाषा में कृष्ण और गोपियों के प्रेम का ऐसा वर्णन किया है जो किसी कवि में नहीं मिलता है। प्रेम और कृष्ण और गोपियों के प्रेम का जो वर्णन किया है, वो मतलब किसी और कवि की रचनाओं में मिलता ही नहीं है। ऐसा लगता है उन्हें पढ़ने के बाद कि सहज ऐसा हो रहा है, हमारे सामने कृष्ण और गोपियों की प्रेम लीला का चित्र खींचा जा रहा है। सूरदास के विषय में कुछ मुख्य रचनाएं हैं। सूरदास की जो मुख्य परिचय है, देखिए, जब आप लोग पेपर में ऐसे लिखेंगे ना, इसको एक अलग से पैराग्राफ में लिखेंगे तो इसका एग्जामिनर के ऊपर कुछ अलग ही असर पड़ता है। जन्म जो है, सूरदास का जन्म कैसे मानते हैं, 1478 ईस्वी में मानते हैं। ठीक है। जन्मभूमि ना रोनकता, ये कहाँ पे है, आगरा के पास है। और इनके माता पिता का नाम सूरदास का क्या है, पिताजी का नाम इनका रामदास है। सूरदास के पिता का नाम रामदास और माता का नाम जो है जमुना दास। ठीक है, रामदास और जमुना दास। और इनकी मृत्यु जो हुई है 1583 ईस्वी में इनकी
मृत्यु हो गई है, यानी चमकता हुआ सूर्य सदा के लिए 1583 ईस्वी में अस्त हो गया। ठीक है। मृत्यु स्थान पारसौली में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? पारसौली में। और इनके गुरु थे श्री वल्लभाचार्य। ठीक है। ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। तो इनके गुरु थे वल्लभाचार्य। सूरदास की जो है मुख्य रचनाएं कौन सी थी? आपने पढ़ा, इनकी रचनाएं तो बहुत थी, पर जो मुख्य रचनाएं हैं वो सूर सागर हैं, सूर सरावली है और साहित्य लहरी है। सूरदास की भाषा क्या थी? सूरदास की भाषा ब्रज भाषा थी। वो ब्रज में ही रचनाएं रखने थे। और सूरदास किसके उपासक थे? कृष्ण के थे। ये कृष्ण के उपासक थे और कृष्ण संबंधी भजन और कीर्तन कहाँ गाते थे? श्रीनाथ जी के मंदिर में, वृंदावन के गौ घाट में श्रीनाथ जी के मंदिर में इनके भजन घूम घूम के बैठ के गाते रहते थे।